जैसे आप एक सर्किल ड्रॉ करते हैं इस तरह का, कोई एक सर्किल हो गया, तो एक काल्पनिक कण जो आप लेते हैं इसमें वो व्यास की परितः आवर्त गति करता है, चाहे वो एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष को। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से हम लोग ये ड्रॉ करके बताते हैं कि जब कोई कण जैसे ये एक्स अक्ष पर है, आगे बढ़ता है तो इसका लंब पाद बिंदु यहाँ पर आता है, फिर ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पर आता है। तो लगातार वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है और अगले हाफ में फिर वो वापस आने लगता है, ऐसे रिटर्न होता है ये। तो वो फिर रिटर्न भी होता है इस तरह से। जब आप नीचे ड्रॉ करते हैं इस तरह का तो नीचे आता है, फिर जब आप वापस ड्रॉ करते हैं तो वापस जाता है ऐसे। तो ये आपने वाई अक्ष पर दिखाया है कि वो कण जो है सरलावत गति करता है वाई अक्ष पर। उसका अधिकतम विस्थापन यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये आपने लाइन खींच रखा है। तो इस तरह से ओरिजिन के सापेक्ष उसका ये सरलावत गति आप दिखाते हैं ऐसे। आप सरलावत गति लेते हैं तो इस तरह से ये ग्राफ ये शिफ्ट हुआ है ऐसे, ये दिखाया गया है इस तरह का। तो मूल बिंदु से जब विस्थापन का समीकरण लिखते हैं तो आपको ये प्राप्त होता है वाई अक्ष पर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसमें हम लोग ये बताते हैं कि एट t इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, अर्थात मोशन जो है ओरिजिन से है, मूल बिंदु से है। और ये डिवाइड कर लिया, कोऑर्डिनेट बन गया। आपको एक्स एक्स से लेना है तो आप मोशन वाई से शुरू करिए और परपेंडिकुलर ऐसे दिखाते हुए इस तरह की लाइन आप ले सकते हैं। जैसे ये लाइन होगा, फिर आपका इधर होगा लाइन, ये रिटर्निंग में ऐसे ये बनेगा। तो एक पार्टिकल जो है जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसका ये ओरिजिन हो जाएगा, आप इधर जाएंगे तो इस साइड जाएगा, आगे बढ़ रहे हैं तो इधर जा रहा है, तो ये एक्स एक्स पर ऐसे कहा जाता है। और उससे पहले हम वाई एक्स पर ड्रा कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल टू ए, जैसे वो साइन लिखे हैं तो इसको कॉस कर दे रहे हैं ओमेगा टी, ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि कोई पार्टिकल किस कहीं से भी स्टार्ट करेंगे जैसे यहाँ से, तो आपको एक बार एक्स एक्स पर लेना होगा। जैसे आप एक बार एक्स एक्स पर लंब करेंगे तो एक बार आपको वाई पर लेना होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो एक्स एक्स पर ये कंपोनेंट आएगा, एक्स इक्वल टू ये आपका ये था तो ये कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर अगर ये वाई है तो ये साइन में जाएगा, तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जहाँ पर थीटा की वैल्यू आपने ओमेगा टी के इक्वल लिया है ऐसे। तो इस पर जब क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो क्या रहता है वो आपको ध्यान देना है, चाहे वो कॉस में हो या साइन में, उससे मतलब नहीं है। कोई एक आप पढ़ते हैं, ज्यादातर आप साइन वाला लेके पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जैसे आपको लिख कर दिए हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का मान है 2π/t, ओमेगा का मान है यहाँ पर 2π/t। तो यहाँ से आप 2π/t इंटू स्मॉल टी ऐसे लिख लेते हैं। एक छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, सबसे पहले इसको देखिए, एट t इक्वल टू t/8, y कितना होगा ये आपको बताना है।
तो आसान है, तुरंत आप बता ही देंगे। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी की जगह पर t/8 t/4। तो टी तो कट गया, अब बचा π/4। तो π/4 अब आप मान रख सकते हैं, π/4 होता है आपका 45। तो साइन 45 पर 1/√2, तो a/√2। इस तरह से मान निकाल सकते हैं। 180 में इसको डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे, तो 45 आ जाएगा। साइन 45 1/√2, तो उसका आयाम कितना होगा ये मालूम हो जाता है। तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं। दूसरा आपको y मैक्सिमम कितना होगा, y मैक्स। तो y मैक्स आप ये लिखते हैं, तो उस समय आप t की वैल्यू कितना देते हैं तो देख सकते हैं। तो t की वैल्यू आप t/2 लेते हैं, ये लेते हैं, तो रख कर सॉल्व कर लीजिए। तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई/t इंटू टी की वैल्यू t/2, टी कट गया, 4 लेना पड़ेगा यहाँ पर, t/4 तो ये कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू ए साइन π/2, ये 90 होगा, 91 होता है, तो ये a के बराबर आ जाएगा। तो जो ग्राफ खींचे हैं वो हेल्प करता है, देख लीजिए। जहाँ पर t/4 होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ देखिए t/4 लिखा है, t/4 पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो यही बताया जा रहा था। t/4 पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो आपको बताया जा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे इसका हाफ आप लेते हैं यहाँ कहीं, तो t/8 होता है, t/8। तो t/8 पर आपने देखा कि जो एम्पलीट्यूड था वो a/√2 आया था ऐसे। तो इन पर फेज एंगल भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक आने में 2 पाई आता है, 2 पाई, एक 360 है ना, तो यहाँ पर पाई रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा π/2 रहेगा, ओरिजिन पर 0 रहेगा। कि थीटा इक्वल टू ओमेगा t इक्वल टू पाई, देन y इक्वल टू, तो इस बिंदु पर y का मान 0 है क्योंकि ये x का कोऑर्डिनेट है, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि पाई पर यहाँ पर कहा जा रहा है। तो तुरंत आप बताएंगे कि y इक्वल टू 0। इसी तरह से जब थीटा 2 पाई देगा तो y इक्वल टू फिर 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको हेल्प करता है, डायरेक्ट आपको अगर याद हो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एक समान वृत्तीय गति में, सरल आउट गति में ये विस्थापन था, और ये साइनोसॉइडल कहा जाता है। SHM है साइनोसॉइडल, साइन वक्र की भांति। SHM उस कण का वेग क्या होगा सरल आउट गति में, जो एक समान वृत्तीय गति में दिखाया गया है। तो अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ कुछ बताने लायक नहीं बचता है। dy/dt डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन को, तो ये आ जाता है सीधे आपका मान कॉस में, और a cos ओमेगा t। फिर जब आप ओमेगा t को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ओमेगा बाहर हो जाता है, t1 आ जाता है। ये आपकी वेलोसिटी है SHM में, और a ओमेगा बाहर आ गया cos ओमेगा t, अर्थात वेलोसिटी जो है कॉस के अनुसार चेंज होगी। विस्थापन साइन, वेलोसिटी कॉस के अनुसार। कॉस को हटाकर आप ये भी लिख लेते हैं, a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, ऐसे भी आप लिख लेते हैं। साइन की वैल्यू आप रखकर सॉल्व भी कर लेते हैं। साइन की वैल्यू आप y²/a², जब पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको वेलोसिटी आ जाता है यहाँ पर ओमेगा
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी प्राप्त होती है। तो ये फॉर्मूला काम आएगा तो जब जैसे जैसे विस्थापन बढ़ेगा वेग घटेगा, जैसे विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड के बराबर आ जाए तो यू जीरो हो जाएगा, तुरंत यहाँ पर यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से